आईपीएल 2025 का एक और सांसों को रोक देने वाला रोमांचक महामुकाबला आईपीएल इतिहास के दो सबसे बड़े टीमों के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन्स में खेला गया। इस बार अजिंक्य रहाणे के कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने पेट कमिंस के सनराइजर्स हैदराबाद खड़ी थी। ऐसे में मैच की शुरुआत टॉस से हुई तो कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे को पहले बल्लेबाजी करने को आमंत्रित किया। अब पारी की शुरुआत करने केकेआर के फॉर्म में चल रहे दोनों सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक मैदान पर उतरे। दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों के ऊपर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन केकेआर की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी। आपको बता दें कि हैदराबाद की खतरनाक गेंदबाजी ने केकेआर को दूसरे ओवर में बड़ा झटका दे दिया था। पेट कमिंस ने अपनी घातक गेंदबाजी से क्विंटन डिकॉक को एक रन में पवेलियन की राह दिखा दिए थे। वहीं अगले ओवर में भी मोहम्मद शमी ने सुनील नारायण को क्लासिन हाथों कैच आउट कर दिया था। ऐसे में पावर प्ले में ही केकेआर को एक के बाद एक दो और बड़ा झटका लग गया था और 16 रन में ही दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। फिर उसके बाद कप्तान रहाणे और युवा टैलेंटेड बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी ने कोलकाता की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला था। आपको बता दें कि दोनों छोर से दोनों बल्लेबाजों ने हैदराबाद के गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। दोस्तों, केकेआर की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी वापसी कराई थी और कप्तान रहाणे और अंकुश रघुवंशी ने हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए देखते देखते बहुत तेजी से 51 गेंदों में 81 रनों की साझेदारी बना ली थी और टीम का स्कोर 11वें ओवर्स में 97 रनों तक पहुंचा दिया था। वही अब एसआरएच के कप्तान परेशान दिख रहे थे, इस साझेदारी को तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे और फिर गेंदबाजी के लिए आए जीशान अंसारी ने इस साझेदारी को यही खत्म कर दिया था। जीशान अंसारी ने कप्तान रहाणे को क्लासेन के हाथों में कैच आउट कर दिया था। वहीं अंकुश रघुवंशी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को बरकरार रखा रहने के आउट होने के बाद वेंकटेश अय्यर रघुवंशी का साथ देने उतरे थे और दोनों ने फिर से एसआरएच के गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिए थे और दोनों छोर से चौके छक्के लगाए जा रहे थे। इसी बीच रघुवंशी अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। दोस्तों, रघुवंशी केकेआर के लिए एक हीरो बनकर निकले। अंकुश के आउट होने के बाद रिंकू सिंह वेंकटेश अय्यर का साथ देने मैदान पर उतरे थे और दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों में 94 रनों की शानदार साझेदारी कर दी थी और टीम को 197 रनों तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, वेंकटेश अय्यर जिन्होंने चौके छक्के की बरसात कर दी थी ईडन गार्डन्स में और 60 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों, इस तरह से केकेआर की खराब शुरुआत के बाद भी बल्लेबाजी में वापसी की और 200 रन का बड़ा स्कोर बोर्ड में लगा दिया था। अब इस लक्ष्य को पीछा करने हैदराबाद के दानो सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे थे, लेकिन दोनों ने अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत नहीं दिला सके थे। बता दें कि ट्रेविस हेड दूसरे ओवर में ही अपना विकेट गंवा दिया था। ट्रेविस हेड वैभव अरोड़ा के गेंद पर बड़े शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं हुआ था और हर्षित राणा को कैच थमा बैठे थे। यही नहीं, अगले ओवर में अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए थे। अभिषेक शर्मा को हर्षित राणा ने वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया था। दोस्तों, इस मुकाबले एसआरएच की इतना खराब रही कि तीसरे ओवर में इनके तीनों विस्फोटक बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ट्रेविस हेड के ईशान किशन बल्लेबाजी करने उतरे थे और अभिषेक शर्मा के बाद तुरंत 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। वही केकेआर गेंदबाज काफी फॉर्म में नजर आए। पावर प्ले में एसआरएच को 33 रन पर 3 बड़े झटके दे दिए थे। हैदराबाद अब पूरा बैकफुट में चला गया था। फिर उसके बाद किसी बल्लेबाजों के बीच बड़ा साझेदारी नहीं बना, एक के बाद एक विकेट गिरते गए थे। 10वें ओवर्स में 75 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे हैदराबाद बाद के। दोस्तों, आज लग ही नहीं रहा था कि ये हैदराबाद टीम है, चूंकि बाउंड्री से ज्यादा विकेट गिर रहे थे। वही केकेआर के गेंदबाजों ने हैदराबाद को दिन में तारे दिखा दिए थे और हैदराबाद बाद पूरे 10 विकेट खोकर 120 रन ही बना पाए थे और केकेआर से ये मुकाबला 80 रनों से हार गया था, जो एसआरएच के लिए आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा हार था। जहां इस टीम को सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टीम माने जाते हैं, वहीं 200 रन नहीं बना पाए थे और केकेआर के गेंदबाजों के सामने एसआरएच के सभी बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। जहां हैदराबाद की बात करें तो सबसे ज्यादा हेनरिच क्लासेन ने बनाए थे, उसके बाद किसी ने 2 तो किसी ने 3 और किसी ने 15-16 रन ही बनाए थे। तो दोस्तों, ये से की बल्लेबाजी जो केकेआर के सामने जो बिल्कुल एक बार फिर से तरह फ्लॉप रहा। तो दोस्तों, केकेआर की शुरुआत खराब रही थी। 16 रन में ही दोनों ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे और खराब शुरुआत के बावजूद भी वापसी की आई और इनके मिडिल ऑर्डर ने अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर, जो दोनों ने ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी खेली, जिस वजह से 200 रन का बड़ा स्कोर बनाया था। वही केकेआर गेंदबाजों ने भरपूर हाई लेवल का प्रदर्शन करते हुए एसआरएच के बल्लेबाजों को पिच पर टिकने नहीं दिया और 120 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। तो दोस्तों, केकेआर ने हर डिपार्टमेंट में अच्छा खेल दिखाया, जिस वजह से एक बड़ी जीत का सामना किया है। अगर केकेआर की गेंदबाजी की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट चटकाए थे।
तो दोस्तों, अगर आपको हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेला गया ये हाई वोल्टेज मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोनों टीमों में से आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।